तो ये जो तैयार खड़े तेजस विमान थे, इनके साथ असल मुद्दा क्या था? मतलब सब कुछ तो तैयार दिख रहा था। देखिए, विमान तो लगभग तैयार थे ही, जैसा आपने कहा। बस एक एक बहुत ही जरूरी हिस्सा गायब था, उनका इंजन। इंजन? अच्छा। हाँ, ये जो तेजस MK-1A विमान है, इनमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के F404 इंजन लगते हैं और इनकी सप्लाई में करीब करीब 2 साल की देरी हो गई। 2 साल, ये तो काफी लंबा समय है। जी हाँ, और ये सिर्फ कोई मामूली तकनीकी देरी नहीं थी, इसके परिणाम वो काफी गंभीर हुए। हाँ, क्योंकि अगर नए विमान नहीं आएंगे तो वायुसेना को मतलब पुराने विमानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। इस देरी का सीधा मतलब था कि वायुसेना को मजबूरन अपने पुराने पड़ते MiG-21 और जैग्यार जैसे विमानों को उड़ाना जारी रखना पड़ा। और वो विमान तो अब काफी पुराने हो चुके हैं। हाँ, वो अपनी सर्विस लाइफ के आखिर में है, तो उनमें जोखिम भी ज्यादा है। और नतीजा हमने देखा, दुखद हादसे हुए, हमने अपने कीमती पायलट खोए। और जो बेड़े का आधुनिकीकरण होना था, जो इन तेजस विमानों से रफ्तार पकड़ता, वो एक तरह से अटक गया था। ये तो वाकई चिंता की बात थी। लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ हालात बदल रहे हैं। कोई अच्छी खबर? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ताज़ा और अच्छी खबर है। कुछ ही घंटे पहले ये जानकारी आई है कि GE ने पहले 2 F404 इंजन HAL को डिलीवर कर दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। 2 इंजन आ गए। जी, ये एक शुरुआत है। और भी कुछ है? मतलब क्या आगे भी सप्लाई जारी रहेगी? हाँ, खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। जानकारी ये भी है कि इसी साल दिसंबर तक, यानी अगले लगभग 5 महीनों में 10 और इंजन आने वाले हैं। 10 और? तो मतलब साल के अंत तक कुल 12 इंजन HAL के पास होंगे। 12 नए तेजस विमान इंजन लगने के बाद वायुसेना को सौंपे जा सकते हैं। 12 नए तेजस, ये तो बड़ी संख्या है। हाँ, और अगले साल GE से सप्लाई और भी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। इंजन तो अब आने शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि और आएंगे, पर क्या HAL तैयार है? मतलब क्या HAL इतनी तेजी से इन इंजनों को विमानों में लगाकर डिलीवरी कर पाएगा? उनकी अपनी उत्पादन क्षमता कैसी है? देखिए, ये बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। हाँ, HAL तैयार है। अच्छा। हाँ, असल में HAL ने पिछले 2 साल जब इंजनों का इंतजार हो रहा था, उस समय का आप कह सकती हैं बड़ा रणनीतिक इस्तेमाल किया है। रणनीतिक इस्तेमाल? इंतजार के वक्त में? वो कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्हें इस दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 2 गुना कर लिया है। पहले जहां वो साल में करीब 12 विमान बना पा रहे थे, अब उनकी क्षमता बढ़कर करीब 24 विमान प्रतिवर्ष हो गई है। 24 विमान? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत किया है। तो ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं था, ये एक सोची समझी तैयारी थी। मतलब ताकि जैसे ही इंजन आए? बिल्कुल, जैसे ही इंजन आए वो तेजी से विमान तैयार करके वायुसेना को सौंप सके और जो समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कर सके। वाह, तो मतलब हाल ने उस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये हाल के लिए वाकई एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि अपनी तैयारी को और पुख्ता किया और उनकी योजना तो इसे अगले 1.5 साल में 30 विमान प्रतिवर्ष से भी ज्यादा करने की है। 30 से भी ज्यादा? बहुत खूब। जी। तो इसका मतलब जो तत्काल असर होगा वो ये कि इस साल के अंत तक 12 नए आधुनिक तेजस लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। और ये जो पुराने मिग विमान हैं, उनको रिटायर करने की प्रक्रिया में भी शायद इससे तेजी आएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी कदम है उस दिशा में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इंजनों की कमी से जो एक निराशा सी बन गई थी, जो चिंता थी, वो अब उम्मीद में बदलती दिख रही है। हाँ बिल्कुल, पहले इंजनों की डिलीवरी और साथ ही HAL की ये बढ़ी हुई और बेहतर तैयारी, ये दोनों मिलकर एक बहुत बहुत सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये घटनाक्रम सिर्फ वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए ही जरूरी नहीं है। ये भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम पड़ाव है। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि इंजन जैसी जो बेहद महत्वपूर्ण और जटिल टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हम अभी भी कम से कम कुछ हद तक विदेशी सप्लायर पर निर्भर हैं। हाँ, ये निर्भरता वाला पहलू तो है। वैसे एक दिलचस्प बात हमारे एक स्रोत में कही गई थी। वो कह रहे थे कि अब शायद वक्त आ गया है कि MiG-21 जैसे जो पुराने विमान हैं, उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी जाए। हाँ, उन्हें रिटायर करके शायद म्यूजियम में रखा जाए। उनकी जगह ये नए सुरक्षित तेजस विमान लें ताकि हमारे पायलट भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से
देखिए, एक बड़ा सवाल भी उठता है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है क्या सवाल? कि ये पूरी स्थिति, ये जो इंजन की निर्भरता है, ये हमें रक्षा उपकरणों, खासकर इंजन जैसी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, उसके लिए विदेशी सप्लायर्स पर भारत की निर्भरता के बारे में क्या सिखाती है? और भविष्य में इस तरह की तकनीक में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की राह में असली चुनौतियां क्या हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है।